माँ का इंतज़ार। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी, इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी माँ को हम आंटी शीरीं कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीं गफ्फार थीं। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी उनका अदब माँ समझ कर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थीं। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी निज़तिया की गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तमीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते हैं। सभी इस पर रशक करते। इसकी हम जोलियां उसे खुश नसीब कहते, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थीं, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफी मसरूफ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरीं साथ आई थीं। कहने लगीं कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थीं। उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी बढ़िए कर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सनहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ बढ़िए। सर खजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नजर ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कजन था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ अटकी थीं। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रह रह कर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊं तो सजदा शकर बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नजर आ गया। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चला अब तो नहीं भूलेंगी। बेइख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेइख्तियार ही ये कलमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं थर्ड ईयर और वो फोर्थ ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी जरूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थीं। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती।
तभी फूनक फूनक कर कदम रख रही थी। मबादा लेने के देने ना पड़ जाएं, ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानूं कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फोन पर बातें करते, हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे थर्ड ईयर के परिचय हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए, मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कमिंग सून पार्ट 2।